हेलो, जय श्री राम सभी भाइयों को। आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल साइंस पाठशाला पर। आपको पता होगा कि मैंने 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम को लेकर के, साइंस में सीबीएसई बोर्ड में खास करके, तो ये मेरा सीरीज सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए वैलिड है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़ रहे बच्चे उनके लिए खास तौर पर मैं तैयार कर रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड बहुत चतुर चालाक होती है, एक्टिविटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके ऐसे डालती है हर साल कि बच्चे हो जाते कंफ्यूज और फिर नहीं कर पाते क्वेश्चनों को। तो मेरी सीरीज जिसमें मैंने आपको समझाया था कि एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 10th क्लास साइंस का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से पहली सीरीज का पहला लेक्चर मैंने डाल चुका हूं। उसमें एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 1.2 दोनों को मैंने डिटेल में समझाया है। तो उसी दोनों एक्टिविटी में से एक्टिविटी नंबर 1.2 से एक क्वेश्चन 2023 बोर्ड में आया था। देखिए वो क्वेश्चन कौन सा आइए आपके सामने देखिए। ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है 2023 का बोर्ड का, जो कि साइंस का है क्लास 10 तक। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 2 मार्क्स। जी हाँ, तो क्वेश्चन कहता है कि अ मेटल नाइट्रेट ए ऑन हीटिंग गिव्स अ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आपको देगा एंड अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन गैस, ब्राउन कलर्ड गैस आपको दे रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि आपके एनसीईआरटी में मेटल नाइट्रेट केवल एक ही ऐसा कंपाउंड है जो कि ब्राउन रंग का गैस देता है। जी हाँ, नाइट्रेट कंपाउंड हमेशा हीट करने पर NO2 गैस होता है जो ब्राउन रंग का होता है। तो लेड नाइट्रेट हमारे पास क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। ये जी हाँ, यही कंपाउंड आपके कोर्स में गिवन है। तो जो कंपाउंड ए मिलेगा आपको वो क्या होगा, लेड नाइट्रेट होगा। अब कहता है कि आपके पास एक ब्राउन रंग का गैस बी इवॉल्व होता है। तो हमारे केवल एनसीईआरटी के अंदर NO2 ही गैस ऐसा है जो ब्राउन रंग का है। इवन 12th क्लास में भी जाकर के आप देखेंगे और 11th में भी कि कोई भी गैस ऐसा नहीं जो ब्राउन रंग का हो हमारे कोर्स में, केवल NO2। तो ब्राउन मुंडे के नाम से आप इस गैस को याद रखेंगे। जी हाँ, तो जो आपका बी कंपाउंड हो गया वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया जो ब्राउन रंग का होता है। आगे पढ़ते हैं। ये कहता है कि एक आपके पास ऐसा गैस भी मिलता है जिसका कोई भी रंग नहीं होता, ठीक है, और वो हेल्प करता है बर्निंग में। तो आपको मैं बता दूं, लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो मिलता है लेड ऑक्साइड और हमें मिलता है NO2 गैस, और साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन गैस जो कि बर्निंग में हेल्प करता है। और लेड ऑक्साइड हमारा मिलता है PbO, लेड ऑक्साइड, ठीक है। अब बोलता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए। अब क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए विच रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। जी हाँ, पिछले ही क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3, इसका एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी में डिसॉल्व क्या हुआ सॉल्यूशन होता है एक्वस। इस एक्वस सॉल्यूशन को अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं रिएक्ट, तो हमें क्या मिलता है, जब हम इसका रिएक्शन कहां लेते हैं, जब हम इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेते हैं तो हमें मिलता है लेड आयोडाइड। जी हाँ, PbI2, लेड आयोडाइड, जो कि येलोइश PPT बना लेता है। जी हाँ, क्या चीज, येलोइश PPT फॉर्म करता है, ठीक है। और हमसे बोलता है कि अब क्वेश्चन ये है कि बताओ ए और बी कौन होगा। तो ए आप समझ गए होंगे, लेड नाइट्रेट होगा, बी हमारे पास NO2 गैस होगा, और हमसे कह रहा है नेम द टाइप ऑफ बोथ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द अबोव स्टेटमेंट। तो देखो पहला रिएक्शन जो आपके पास होगा वो तो ये होगा कि PbNO3 जब आप करोगे हीट, होल ट्वाइस होता है, हीट करने पर क्या मिलता है PbO और NO2 मिलता है, और साथ में क्या मिलता है ऑक्सीजन गैस। इसको आप बैलेंस कर लेना, आपको बैलेंस करना आता होगा। और जो सेकंड था रिएक्शन वो हमारे पास ये होता है। तो आई होप कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आगे अपने आने वाले एग्जाम्स में जो कि 2024 में एग्जाम होने वाला है साइंस का, आप उसमें कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस को शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में, इसी प्रकार के क्वेश्चन को मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करता रहूंगा, और ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं आपके सामने लाता रहूंगा। जय श्री राम। इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने भाई का मनोबल ऐसे ही बढ़ाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।